हेलो स्टूडेंट, आपने यूट्यूब थंबनेल देख के ही वीडियो ओपन किया होगा तो आप सबको पता लग ही गया होगा जो एमसीक्यू है वो संसद सत्र से रिलेटेड है। जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम और भी कई एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संसद के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा किस लिए निर्धारित होता है? ऑप्शन है ए शून्यकाल, बी प्रश्नकाल, सी आधे घंटे की चर्चा, डी स्थगन प्रस्ताव। इसका आंसर है प्रश्नकाल। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना हो तो इसे स्किप करके देख सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तारांकित प्रश्न की मुख्य विशेषता क्या है? ए इन्हें लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, बी इनके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सी इन्हें केवल सरकार के सदस्यों द्वारा पूछा जा सकता है, डी इनके उत्तर पर वाद विवाद की अनुमति नहीं होती है। इसका आंसर देखते हैं, बी इनके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अतारांकित प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है, इनके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इनके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ये केवल विपक्षी सदस्यों द्वारा पूछे जा सकते हैं, इनका रंग नीला होता है। सर देखते हैं, ऑप्शन है बी इनके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। स्टारेड और अनस्टारेड याद रखना, इंग्लिश में भी याद रखना और हिंदी में भी याद रखना। इससे पहले वाला क्वेश्चन स्टारेड पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति किस प्रकार के प्रश्नों के साथ होती है? ऑप्शन है ए अतारांकित प्रश्न, बी तारांकित प्रश्न, सी अल्प सूचना प्रश्न, डी निजी सदस्यों के प्रश्न। आंसर है तारांकित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5, अल्प सूचना प्रश्न पूछने के लिए कम से कम कितने दिनों की सूचना देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 5 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 15। इसका आंसर है 10 दिन से कम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नकाल का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? ए सरकार के कामकाज पर निगरानी रखना, बी लोक महत्व के मामलों पर जानकारी प्राप्त करना, सी मंत्रियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना, डी सरकार को उसकी नीतियों और कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना। आंसर देखते हैं, सी मंत्रियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में संसदीय प्रश्नकाल की प्रथा कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। ऑप्शन सी 1952। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पर सदन में वाद विवाद की अनुमति नहीं दी जाती है? ऑप्शन ए तारांकित प्रश्न, बी अतारांकित प्रश्न, सी अल्प सूचना प्रश्न, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बी अतारांकित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नकाल के दौरान सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन सी सदन का पीठासीन अधिकारी, लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, ऑप्शन डी विपक्ष का नेता। आंसर सी सदन का पीठासीन अधिकारी, लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति। क्वेश्चन नंबर 10, शून्यकाल भारतीय संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह कब शुरू होता है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल से पहले, बी प्रश्नकाल के ठीक बाद, सी दोपहर के भोजन के बाद, डी सदन के कार्य दिवस के अंत में। का आंसर है बी प्रश्नकाल के ठीक बाद। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कोई सदस्य किसी प्रश्न का लिखित उत्तर चाहता है और उस पर कोई अतिरिक्त प्रश्न पूछने का इरादा नहीं रखता है तो उसे किस प्रकार के प्रश्न के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? ऑप्शन है ए तारांकित, ऑप्शन बी अतारांकित, ऑप्शन सी अल्प सूचना, ऑप्शन डी निजी सदस्य। इसका आंसर है बी अतारांकित। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसा प्रश्न जो किसी ऐसे सदस्य द्वारा पूछा जाता है जो मंत्री नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? ए तारांकित प्रश्न, बी अतारांकित प्रश्न, सी निजी सदस्य का प्रश्न, डी अल्प सूचना प्रश्न। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर है सी निजी सदस्य का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संसद में प्रश्नकाल की सामान्य अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 2 घंटे, ऑप्शन डी 1.5 घंटे। इसका आंसर है बी 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा में एक दिन में पूछे जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी कोई निश्चित सीमा नहीं। अब इसका आंसर देखते हैं, 14 का आंसर है सी 20। क्वेश्चन नंबर 15,
यदि कोई सदस्य किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर प्राप्त करना चाहता है और उसके बाद पूरक प्रश्न पूछना चाहता है तो उसे उस प्रश्न को किस रूप में वर्गीकृत करना होगा? ऑप्शन ए अतारांकित, ऑप्शन बी तारांकित, ऑप्शन सी अल्प सूचना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तारांकित स्टारेट को बोलते हैं और अतारांकित अनस्टारेट। इसका आंसर होगा बी तारांकित। क्वेश्चन 60। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का दायित्व किसका होता है? ऑप्शन ए सदन का अध्यक्ष सभापति, ऑप्शन बी संबंधित मंत्रालय का मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सदन का महासचिव। आंसर है बी संबंधित मंत्रालय का मंत्री। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संसदीय परंपरा में कौन सी प्रक्रिया नवाचार के रूप में उभरी है जिसका उल्लेख प्रक्रिया नियमों में नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन डी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो इसका आंसर है बी शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्या प्रश्नकाल के दौरान किसी मंत्री से उसके निजी व्यवसाय या व्यक्तिगत मामलों के संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, केवल अध्यक्ष सभापति की विशेष अनुमति से, या फिर केवल जब मामला राष्ट्रीय हित का हो। इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 90। यदि किसी सदस्य को किसी प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में चाहिए तो उसे उस प्रश्न को किस श्रेणी में रखना होगा? ए तारांकित, बी अतारांकित, सी अल्प सूचना, डी तत्काल महत्व का प्रश्न। आंसर है बी अतारांकित। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्नकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए सरकार की नीतियों पर गहन चर्चा करना, ऑप्शन बी सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करना और कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी नए कानूनों को पारित करने की प्रक्रिया को तेज करना, ऑप्शन डी बजट आवंटन पर बहस को नियंत्रित करना। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करना और कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।